अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं? आज का ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, इसमें इस शॉर्ट से वीडियो में हम देखेंगे कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैट्रिक और इंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एफपीआईसी बोर्ड से वेरीफाइड कैसे करवाना है। तो कोई भी आपने डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपने बोर्ड से वेरीफाई करवाना मस्ट होता है। मोफा से अटेस्ट करवाने के लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मोफा तक पहुंचने के लिए सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो जो है वो आपने अपने जो मैट्रिक और इंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाना है मोफा से वेरीफाइड करवाना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने क्या करना है, अपने बोर्ड से वेरीफाइड करवाना होता है। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, इनिशियल जो स्टेप है, वो आपका बोर्ड आपको सबसे पहले वेरीफाइड करता है कि जी हाँ, इसने जो डिग्री की है, जो इंटर की है, मैट्रिक की है, वो हमारे बोर्ड से किया है, हम इसके रिस्पॉन्सिबल है, हम इसको वेरीफाइड करते हैं। तो वो आपको एक वेरीफाइड एक आपको स्टैम्प लगा के दे देते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। उसके बाद देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने आईबीसीसी से आपने वेरीफाइड करवाना होता है कि बोर्ड के बाद जो सेकंड स्टेप जो आता है वो आईबीसीसी है। तो आईबीसीसी से आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आपने वेरीफाइड करवाने होते हैं। देन थर्ड स्टेप जो है वो आपका मोफा जो है वो सिंपल अटेस्ट करता है। सिंपल अटेस्ट के बाद जो फोर्थ जो स्टेप है वो देन मोफा जो होता है फी लेके फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो एफ स्टाइल कर देता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, जो कोई भी स्टूडेंट होता है, कोई भी जो जॉब होल्डर होता है या कोई स्टूडेंट होता है, ये बैरून मुल्क जाने के लिए अक्सर स्कॉलरशिप्स और जॉब्स वगैरह के लिए या बैरून मुल्क किसी काम से जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या कोई एजुकेशनल कोई काम से जाते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये करवा के जाना होता है। इवन पाकिस्तान में भी कुछ जगहों में ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बोर्ड वेरिफिकेशन और आईबीसीसी और मुफा अटेस्टेशन जो होती हैं वो नीड्स होती हैं। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि अभी तक किसी ने अपने जो मैट्रिक और इंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बोर्ड से वेरीफाइड नहीं करवाया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करवा दें। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जो डिग्री हमें जो बोर्ड ने दिया है वो बस आल टू आल है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने नहीं करवाए हैं तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करवा के रख दें, इन फ्यूचर आपके काम आ जाएंगे। तो अगर आपने स्कॉलरशिप्स वगैरह आपने लेनी है तो आप अभी और इसी वक्त अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बोर्ड से वेरीफाई करवाएं। देन नेक्स्ट स्टेप आईबीसीसी, नेक्स्ट स्टेप फिर मोफा से आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरीफाई करके रेडी करके रखें। आपने इतने साल लगा के अगर आपने एक डिग्री, आपने एक प्रोसेस, एक एजुकेशन कंप्लीट किया है तो उसको वेरीफाई भी तो करवाना चाहिए। सबसे पहले जो है वो फेडरल बोर्ड का मैं बता दूंगा। फेडरल बोर्ड से आपने करवाने बहुत ही सिंपल है, ऑनलाइन सर्विस है। फेडरल बोर्ड में आप जाएँ, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन BISC आप कर दें। मैं फेडरल बोर्ड का बता दूंगा। यहाँ से आपके पास ये जो वेबसाइट आ गई, सबसे पहले ये इस तरह का सिनेरियो, इस तरह का फ्रंट और आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आपने जो यहाँ पे देखना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, आप बाय नेम और फादर नेम से भी आप कर सकते हैं, अपना नाम और फादर नेम किसी को रजिस्ट्रेशन, नहीं तो यहाँ से आप अपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। मैं अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इंटर करता हूँ, ये यहाँ से मैं सर्च कर देता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स है ये ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड और ये 2 ट्रैकिंग नंबर्स भी इशू हो गए हैं। तो देन यहाँ पे मेरा नाम वो आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखना है कि मैंने 3 अटेम्प्ट्स में किया हुआ है। एक मेरा जो है वो इम्प्रूवमेंट भी है, किसी का सप्लीमेंट भी हो सकता है। तो ये 3 अटेम्प्ट्स है। आपने रोल नंबर और डेट जो है वो एग्जैक्ट आपने देखना है किस ईयर में आपने पास किया है, कौन सा आपने करवाना है। आपके पास 2 डिग्रीज 2 मार्कशीट्स भी हो सकते हैं। तो मैट्रिक का मेरा एक ही है और इंटर की मेरी जो है वो 2 हैं, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने नहीं किया था, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जो इम्प्रूव किया हुआ था तो ये आ रहा है। तो मेरे पास ये जो 2 हैं, तो मैं सबसे पहले मैट्रिक और यहाँ से ये इंटर की मैं दोनों करवाना चाहता हूँ। ये यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। पर डॉक्यूमेंट जो फ़ी है वो 1000 है, यहाँ से मैंने 1 सेलेक्ट किया तो यहाँ 1000 एंड सेकेंड अगर मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया 2000। मैट्रिक और इंटर की डिग्री और मार्कशीट, यानी आप डिग्री करवाएं या मार्कशीट का रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करने से वो मैट्रिक की डिग्री और मार्कशीट मिला के एक ही वेरीफाइड करता है बोर्ड एफबीआईसी, और इंटर की डिग्री और मार्कशीट मिला के एक ही वो वेरीफाइड करके वेरिफिकेशन का स्टैम्प वो प्रिंट करके आपको पीडीएफ में दे देता है। यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जनरेट न्यू चालान आपने करना है। जनरेट चालान किया तो चालान जनरेट सक्सेसफुल, आपका जनरेट चालान हो गया। यहाँ से आपने चालान को प्रिंट करना है। ये देखिए यहाँ पे मेरा नाम आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर, रोल नंबर, ये सब कुछ आ जाता है। और अमाउंट जो है वो 2000 है। अमाउंट जो है अभी तक पेड नहीं है।
तो सबसे पहले आपने यहाँ से ये जो चालान नंबर है इसको आपने क्या करना है 411775, ये जो चालान नंबर है इसको आपने इजी पैसा या येस कैश, इजी पैसा में आप जाएं। इजी पैसा में जाने के बाद आप एजुकेशन पेमेंट्स पे जाएं। एजुकेशन पेमेंट्स के बाद आपने FBIC सर्च करें, FBIC फेडरल बोर्ड के वहाँ पे वो मौजूद है, वहाँ जाएं। फिर आप उसको आप ये चालान जो है वो आपके पास आ जाएगा, चालान पुट करें, फिर वहाँ से पे करें। जब पे करेंगे तो फिर उसके बाद आपकी चालान जो है वो यहाँ से अगेन आप इसको चेक करें, अपनी जो चालान है वो करेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका चालान होगा वो क्या होगा, ऑलरेडी अभी जो स्टेटस है वो अनपेड है, तो फिर वो पेड हो जाएगा। पेड करेंगे आप, पेड करेंगे देन नेक्स्ट आपका जो है आप यहाँ से कंट्री जो है, सिटी जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ये ईमेल आप अपना दे सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सिटी और ये जो मैंडेटरी चीज़ें ये आप पुट करें, डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपका वेरीफाई होकर आपके ईमेल पे ही आ जाता है। विद इन 24 आवर्स वो आपको वेरीफाइड करके आपके ईमेल में दे देते हैं। यहाँ से किया मैंने, ये सब कुछ करने के बाद यहाँ से मैंने इसको सबमिट किया, यहाँ से मैंने कैंसिल किया, यहाँ से मुझे अब ट्रैकिंग आईडी मिल गई। ये ट्रैकिंग आईडी जो है आप जब पेमेंट आप कर देंगे उसके बाद योर एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड टू अ बेसिक फॉर प्रोसेस विद इन 24 आवर्स, जो क्या होगा आपकी ये जो ट्रैकिंग, अब इसी ट्रैकिंग आईडी को आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर ही देखिए आप डॉक्यूमेंट्स ट्रैकिंग पे भी हैं। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग पे आप क्लिक करें, आपने ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है तो आपका 24 आवर्स यहाँ से वो यहाँ से आप देखिए आप सर्च भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे मेरा आ रहा है, क्या आ रहा है, ये रोल नंबर आ रहा है, ये स्टेटस जो है पेंडिंग अभी जो आ गया, चालान जो है वो अभी तक क्या हो गया, प्रिंट हो गया। यहाँ से ये पेंडिंग, ये देखिए यहाँ ये जो आ रहा है पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं हो गई। पेमेंट हो जाएगी, एप्लीकेशन स्टेटस अंडर प्रोसेस। जब आप पे करेंगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपकी जो है वो नेक्स्ट 24 आवर में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वेरीफाइड होके आ जाएगा, क्योंकि उनके पास सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। वहाँ से वो क्या करते हैं, आपका ट्रैकिंग नंबर और वो पेमेंट के बाद वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट 24 वर्किंग आवर्स के अंदर आपको वो वेरीफाइड करके आपको डॉक्यूमेंट दे देते हैं। जब आपको डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो डॉक्यूमेंट जो आता है वो आपका सेम जो डिग्री टाइप ही होता है डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर आपकी जो डिग्री है उसी तरह का ही होता है। उसके सेंटर में बोल्ड करके वो या बड़ा करके वो बीच में सेंटर में लिख देते हैं वेरीफाइड। देन उसको आप डाउनलोड करें, उसके बाद आप फर्दर अपने जो प्रोसेस हैं वो करें। तो उम्मीद है समझ आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम उसको रिप्लाई में भी समझा देंगे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जो स्पेशल एक वीडियो में बनाना चाहूँगा कि KIU बोर्ड के लिए, बाकी बोर्ड्स का मुझे नहीं पता, कुछ बोर्ड्स जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद वो एक सील करके वहाँ ऊपर एक ट्रैकिंग नंबर वो लगा देते हैं, फिर उसको लेके जाना होता है IBCC, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। कुछ बोर्ड्स जो हैं वो आजकल ऑनलाइन ही कर देते हैं। तो कराक्रम इंटरनेशनल बोर्ड्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसका प्रोसेस भी मुझे पता है कि वो किस तरह डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करता है। तो चले, उम्मीद है समझ आया होगा। जाते जाते लाइक करें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए। तो शुक्रिया।